जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ अभ्यास 2D, जिसमें पूर्ण संख्याएं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। ये देखिए दिया हुआ है, 0 से लेके 12 तक दिया हुआ है। 12 तक दिया हुआ है तो इसको हम सब देखिए दो दो भाग में बटा हुआ है। देखिए ये रेखा यहाँ से गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम सब लिखेंगे 12, और कितने भागों में बटा हुआ है? दो दो भागों में बटा हुआ है, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 21 भागे 3 बराबर 7 के तथ्य संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो देखिए इनका गुणात्मक तथ्य हो जाएगा संगत गुणात्मक तथ्य, ये हो जाएगा 8 गुणे 7 बराबर 8 फते 56। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 11 गुणे 6, 11 छक्का 66। अब देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। ये देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा आता है 117। अब इसमें से पहली संख्या अगर 13 दी हुई है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो हम सब पक्षांतर में ही पढ़ चुके थे, इसका हम सब पक्षांतर करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 117 भागे 13। तो ये हो गया हमारा 13 नवा 117, यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9। यानी इसको हम सब लिख सकते हैं 13 गुणे 9 बराबर 117। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको लिख देंगे हाँ। जैसे कि देखिए हम सब एक में एक से भाग देते हैं तो हमारा भागफल एक ही आता है। तो यानी ऐसी संख्या संभव है, वो है 1। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसको लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए 5 से अगर 15 में भाग देते हैं तो हमारा भागफल 3 आता है, क्योंकि 5 तियाँ 15। लेकिन अगर हम सब 15 से 5 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 तियाँ 45। ये हो गया 5, ये हो गया कट गया, फिर आएगा हमारा 3, फिर 15 तियाँ 45, यानी ऐसे आता चला जाएगा। यानी इसका देखिए ये 15 भागे 5 किए तो 3 आ रहा है, लेकिन जब 5 भागे 15 करेंगे तो हमारा 0.333 ऐसे आता चला जाएगा। तो ऐसी संख्या संभव नहीं है। देखिए इस इकाई में हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा 2D के बाद और प्रश्नावली आगे नहीं है, तो यही हमारा सब कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2। देखिए पहला क्या कह रहा है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए दिया हुआ है 101, तो 101 के बाद और आगे की क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 102, 103, 104, ऐसे डॉट डॉट क्रमागत संख्याएं इन्हें कहते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
तो वो भी हम सब देख चुके हैं। जैसे कि देखिए ये 1 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें हम 0 ऐड कर देंगे 1 2 3 4, तो ये सब क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और कह रहा तीसरा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, ये भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। और पांचवा दिया हुआ है, यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं में यह योग का संवृत प्रगुण है। देखिए 3 + 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। तो देखिए ये 3 पूर्ण संख्याएं हैं और ये 5 ये भी पूर्ण संख्या है। जो 8 प्राप्त हो रहा है ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसे हम सब कहेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का संवृत प्रगुण है। अब देखिए दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं का क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब 3 + 5 जोड़िए या 5 + 3 जोड़िए तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसे हम सब कहते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। सातवां दिया हुआ है, किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त होती है, अतएव 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए आठवां क्या कह रहा है, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य नियम है। जैसे देखिए ये 3 + 5 + 2 करते हैं तो इसका हम सब जोड़ा बना लेते हैं, या 3 + 5 + 2 करेंगे तो भी हमारा उत्तर सेम आएगा। तो इसे हम सब साहचर्य प्रगुण कहते हैं, साहचर्य प्रगुण। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए नौवां क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवृत नहीं है। कहने का मतलब 5 - 2 करेंगे और 2 - 5 करेंगे तो ये हमारा उत्तर सेम नहीं आएगा। तो यानी घटाने की प्रक्रिया में संक्रिया संवृत नहीं है। 10वां क्या कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संवृत प्रगुण है। तो गुणा में भी क्रम विनिमय, साहचर्य और संवृत प्रगुण है। और आगे आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा, ये 20 तक दिया हुआ है। यही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को सवालों में कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।